जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 2 का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्षों में बढ़कर 676 रुपया हो जाए। 676 रुपया हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मतलब अमाउंट होगा, यानी मिश्रधन बन जाएगा ये। तो हमारा जो पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन रेट और अमाउंट और समय हम लोगों को पता है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, हमारा जो एक मेथड है सबसे बेस्ट मेथड इस तरीके वाला, तो ये अपना बना लीजिए, जितना ईयर है उतना भाग कर लीजिए आप। तो ये भाग कर लिए हम लोग। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों को मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन को कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। कितना? 100। तो यहां देखिए मूलधन को हमने मान लिया 100। तो जब मूलधन को हमने 100 मान लिया तो देखिए कैसे बनेगा। ये मूलधन 100 हो गया, तो 100 पे अगर हम 4% की रेट से अगर लगाते हैं, 4% की रेट से, तो 100 का 4% कितना बनेगा? 4। फिर 100 का 4% कितना बनेगा? 4। तो देखिए हमारा पहला वर्ष का 4 बन गया, दूसरा वर्ष का क्या होगा, इस पर भी 4% लगेगा और इस पर भी 4% लगेगा। आ रहा है समझ में? क्या होगा, ये तो हमारा 100 पे तो पहला वर्ष का 4% बन ही गया, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा, इस पर भी 4% लगेगा और जो पहला वर्ष में जो हमारा ब्याज बना है उस पर भी 4% लगेगा। तो जब इसका हम 4% निकालते हैं तो इसका 4% निकालने पर आपका क्या निकलेगा, पॉइंट 16 निकलेगा। आप निकाल लीजिएगा, देखिए कैसे निकलता है। देखिए 4 का 4% आप निकालिए तो 4 चौको 16, तो 16 है, तो ये 0 हटाने के लिए पॉइंट दे दीजिए 2 अंक के बाद, तो आपका 0 हट जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपका ये क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अगर हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। क्या बनता है? अमाउंट। तो जब हमारा ये अमाउंट बन जाएगा तो कैसे बनेगा, 100 को हम 4 4 8 यानी 8.16 में 100 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या, मिश्रधन। तो जब हमारा ये बन जाएगा मिश्रधन तो कितना बन जाएगा, 108.16। तो हम एक चीज बताए थे परसेंटेज वाला में भी और रेशियो वाला में भी, और मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं उन सभी में मैं बता रहा हूं कि समान बटा समान करना है। जब भी आपको यहां जो दिया है, क्या दिया है, अमाउंट, जो दिया रहेगा उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो हम लोग निकालते हैं उसको कहां लिखते हैं, नीचे। कहां लिखते हैं, नीचे। और उसके बाद गुना किसको करते हैं, जो चीज निकालना रहता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, गुना। तो निकालना हम लोगों का पी है, यानी मूलधन निकालना, तो मूलधन हम लोग 100 माने हैं तो 100 को क्या कर देंगे, गुना। तो देखिए कैसे करेंगे, तो जो दिया है उसको ऊपर, जो हम लोगों ने निकाला है उसको नीचे और गुना 100। तो जितने अंक के बाद पॉइंट है उतना ऊपर में हम 0 लिख दिए, तो ये पॉइंट हट गया। ठीक है। अब हम इसको जब काटेंगे, इसको जब आप काटिएगा तो काट कर देखिएगा, आप जब इसको काटिएगा 1 8 16 को, तो देखिए क्या होगा। पहले तो ये आप गुना कर लीजिए, 2 0 और ये 2 0 और बढ़ गया, तो 10816। अब इससे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देखिएगा आपका ये कट के पूरा पूरी 625 बार में ये कट जाएगा। काट कर देखिएगा 625 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है। तो आपका ये क्या निकालना था, हम लोग 100 किससे क्या माने थे, मूलधन। तो मूलधन से गुना कर दिए थे, हमारा 625 रुपया क्या निकल के आएगा, मूलधन। तो ये मूलधन कितना होगा, 625 रुपया। और ये 625 रुपया जो है 4% की दर से 2 साल में कितना बन जाएगा, 676 रुपया बन जाएगा। अब चलते हैं हम, अगर चाहें इस पर भी बना सकते हैं, R प्लस R इंटू R बटा में 100। तो इस पर जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 4 प्लस 4 इंटू 4 बटा में 100। तो ये 8 हो गया, प्लस ये 16 हो गया और ये बटा में 100। तो 0.16 कर देंगे इसको ये हटा के, तो 8.16 हो गया। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, तो हमको निकालना है मिश्रधन। तो हम 100 से इसमें जोड़ देंगे, 100 को, कोई भी चीज कितना अपने आप में 100 होता है, 100 में जब इसको जोड़ेंगे तो 108.16 बन जाएगा। तो 108.16 से हम डिवाइड करेंगे इसको और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा टाइप
2 का पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं टाइप 2 का दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सा धन लगाया जाए कि 3 वर्ष में बढ़कर 1331 रुपया हो जाए, 1331 रुपया हो जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, आप लोग 100 मान लीजिए। मूलधन कितना हो जाए, 100 मान लीजिए आप लोग। तो देखिए, मूलधन हम लोग क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। तो ये मेथड अपनाइए, 3 वर्ष दिया इसलिए 3 भाग, जितना वर्ष दे उतना भाग कर लीजिए। तो यहाँ 100 मान लिए, तो 100 का 10% के रेट से अगर करें तो 100 का 10% बनेगा पहला साल, ठीक है। अब दूसरा साल क्या होगा कि इस पर तो 10% लगेगा ही लगेगा, साथ में इस पर भी 10% लगेगा। तो इस पर 10% तो 10% तो 10 हो गया, और इस पर 10% अगर हम लगाते हैं तो कितना होगा, 1 रुपया, क्योंकि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अगर मिले तो इस पर भी ब्याज लगता है ना, तो इस पर लग गया। फिर तीसरे साल में जब एंटर हम करेंगे, तीसरे साल में तो क्या होगा, इस पर 10% तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या होगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी। तो इस पर कितना होगा, 1, इस पर कितना होगा, 1, इस पर कितना होगा, 0.1 होगा, 0.1 होगा। तो यहां देखिए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इनका जब योग करेंगे हम लोग तो 33.1 आएगा, और ये हमारा मूलधन है। तो मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट का योग ही ना बनता है अमाउंट यानी मिश्रधन। तो ये दोनों का जब जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा 133.1। तो हम क्या बोलते हैं कि जो इसमें दिया रहता है अमाउंट, यानी जो भी हम निकालते हैं समान बटा समान करने के लिए, तो जो दिया रहता है उसको ऊपर, और जो हम लोगों के द्वारा निकाला जाता है उसको नीचे, और जो चीज हमको निकालना है उसको क्या कर देना है, गुना। तो हमको निकालना है मूलधन, तो मूलधन है 100, तो 100 से गुना करेंगे। तो ये नीचे हो गया, और इसके ऊपर कौन सा होगा, ये वाला होगा, समान बटा समान हो जाएगा, और इंटू 100, क्योंकि हमको मूलधन निकालना है तो इंटू 100 कर रहे हैं। तो देखिए, ये पॉइंट हटेगा तो यहां 0 बैठेगा, तो ये पॉइंट हटा दिए। अब इनका गुना कर लीजिए आप, और यहां पे इतना, तो इससे काट के देखिए, एक बार में ये कट जाएगा, तो ये 0000, तो ये हमारा मूलधन कितना था, 1000 रुपये था। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी ही आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टाइप को हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।